वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन की जानिब से ये मुनक़िद हुआ है। जो 2 रोज़ हम लोग यहाँ उर्दू, फ़ारसी, अरबी में रज़मिया शायरी और सुलह व जंग की दास्तान के हवाले से गुफ्तगू की। इसका बिल्कुल आखिरी इजलास बिल्कुल आखिरी मरहले में है। मैं प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब जो चेयरमैन हैं वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के, उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं सैयद नासिर हुसैन साहब, उन्हें वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन का मेमेंटो पेश करें। ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब सैयद नासिर हुसैन साहब को। मैं समझता हूँ पूरे सेमिनार के पीछे एक ताकत थी, बहुत खामोश ताकत है। मैं चाहता हूँ कि उनका हक है कि वो स्टेज पर आएँ और अपने हाथों से इन मेहमानों को मेमेंटो दें। वो हैं डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन साहब। तशरीफ लाएँ। पहले भी आपको आवाज़ दी गई थी, आप काम करते हैं। हाँ, हम लोगों ने यहाँ बातें ही बातें की, सैयद ने काम किया। जी, हम लोगों ने यहाँ बातें की। सैयद अख्तर हुसैन साहब, इन्होंने जिस तरह से हमारी सरपंची की, हमारे लिए काम किया। ये जनाब फ़हीम अख्तर साहब को मैं वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन का मेमेंटो पेश किया जाए। फ़हीम अख्तर साहब जो लंदन से तशरीफ लाए हैं। जनाब आतिफ तौक़ीर साहब को, खान साहब को मेमेंटो पेश किया जाए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अख्तर फारूकी साहब को, हाँ, तमाम मेहमानों की गुजारिश है कि गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सैयद रज़ा हैदर साहब की खिदमत में मैं शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, इस 2 रोज़ा सेमिनार के इनक़ाद में जिस तरह से आप लोगों का ताउन रहा, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का ताउन रहा, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का ताउन रहा, और आप तमाम सामीन, शुरका और हमारे मेहमान जो तवील सफ़र तय करके वो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों से तशरीफ़ लाए हों, या जर्मनी से, मिस्र से, लंदन से, ढाका से, ईरान से, उन तमाम का शुक्रिया लफ्ज़ों से अदा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुशक्क़तें उठाई, जिस तरह से अपनी परेशानियों, या जैसे फ़हीम भाई आज रात क्या कल जो चले हैं तो अब तक सोए नहीं हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत है जो आप वर्ल्ड एसोसिएशन की एक आवाज़ पर यहाँ तशरीफ़ लाए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आप तमाम लोगों के लिए जो एहसास हैं हमारे चेयरमैन प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब के दिल में। ख्वाजा इकराम वर्ल्ड एसोसिएशन एक और भी दूसरी सतह पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत आप लोग वाकिफ़ हैं कि ख्वाजा इकराम साहब किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए उर्दू का फ़रोग़ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो लोग भी उर्दू सीखना चाहते हैं उनको वेब के ज़रिए, वेब कैम के ज़रिए ख्वाजा इकराम साहब उर्दू सिखाते हैं। हफ्ते में 2 रोज़ इनकी बाज़ाब्ता तयशुदा क्लासेस हैं, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़े से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से लोग वेब कैम के ज़रिए जुड़ते हैं और उस वक्त वहाँ मुंसलिक होते हैं। और उस वक्त ख्वाजा इकराम साहब उनकी बाज़ाब्ता जैसे क्लासरूम में तरबियत करते हैं, वैसे वहाँ तरबियत करते हैं, उन्हें ज़बान सिखाते हैं, उन्हें अदब पढ़ना सिखाते हैं, अदब समझना सिखाते हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ अपने भाई, बड़े भाई प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब, चेयरमैन वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, हमारे मेहमानों का, शुरका का और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करें। प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, शुक्रिया के अल्फाज तो नहीं है, क्योंकि शुक्रिया के अल्फाज पे जज्बात ज़्यादा हावी हैं। सच्चाई ये है कि ये 2 रोज़ का जो सेमिनार है, ये बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मिन्नतों से कह लीजिए, और इन मिन्नतों का लफ्ज़ हमारे चंद दोस्त ही समझ सकते हैं कि ये लफ्ज़ क्यों मैंने इस्तेमाल किया। बहरकैफ़ अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुस्न खूबी इख्तिताम तक पहुँच रहा है, बल्कि पहुँच चुका है। लेकिन देखिए, मैं रस्मन नहीं, सिर्फ इसलिए
ताकि तरबियत भी हो। इस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। देखिए फुटबॉल, हमारा बेटा भी आज बैठा है। मेरे इस कॉन्फ्रेंस की बड़ी कामयाबी ये है कि मेरी पूरी फैमिली पहली दफ़ा किसी कॉन्फ्रेंस में एक साथ शामिल हुई। हमारी बेगम मौजूद है, मेरी बेटियाँ, बेटे शादान से मौजूद। ये कॉन्फ्रेंस, ये पता नहीं इस कॉन्फ्रेंस की कशिश है, पहली ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें पूरी फैमिली हमारी यहाँ मौजूद है। बरकत, तुम्हें कह रहा था फुटबॉल में 11 लोग होते हैं, है ना, सिर्फ मेसी का नाम आता है, क्यों शादान? सिर्फ उसी का, इतने गोल कर दिए। तो बुनियादी तौर पर कैप्टन में हूँ, इसलिए सारी तारीफ़ें मैं बटोर गया, लेकिन सच्चाई ये है कि हमसे ज़्यादा उन 10 लोगों ने मेहनत की है जो पूरी टीम में शामिल। और उसमें जो फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, जो हमेशा छुप के रहते हैं, वो हमारे भाई डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन साहब। यकीन मानिए कि डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन, मुझे कुछ फिक्र ही नहीं रहती है, जितनी फिक्र मुझे करनी थी उससे कई गुना ज़्यादा डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन ने की है। ये दरअसल सीखने का है कि एक दोस्त, एक कलीग, एक भाई किस तरह से काम को बांटता है, किस तरह से जिम्मेदारी को समझता है ना। हमने इशारा भी नहीं किया, शायद मेरे दिल में बात आई हो और उन्होंने समझ लिया। गज़ब हम लोग का कनेक्शन है दिल का, और किस तरह से इन्होंने काम किया। मैं ये कोई तारीफ़ नहीं कर सकता, ये मुबालगा भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सच्चाई है। मेरे तालिब इल्म जो दिन रात काम करते रहे, इतने, जिस तरह से इसकी तशहीर हुई, जिस तरह से इस तमाम कॉन्फ्रेंस को डिज़ाइन किया गया, और जिस तरह से लगातार 4 वेब पोर्टल पे ये लाइव चल रहा था। आज अभी इत्तेफाक से 2-3 ही पे चल रहा है। वो इंडिया हेडलाइन उर्दू पोर्टल जो हमारा खुद वर्ल्ड उर्दू का है, एशिया टाइम, नया सवेरा, लाइव चलता रहा। पूरी दुनिया में लोगों ने इसको देखा। वो कमेंट्स मौजूद हैं, आप उसको पढ़ के देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं। अच्छा, सिर्फ शामिल नहीं, एक और हकीकत है कि इंग्लैंड में बैठे हुए लोग, दिल्ली में बैठे हुए लोग, आगरा में बैठे हुए लोग, हैदराबाद में बैठे हुए लोग, जर्मनी में बैठे हुए लोग, जिस मुल्क का नाम लीजिए, 12 ममालिक में वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदा मौजूद, 12 ममालिक। अच्छा, वो हैं जो अब तक, और मेरा ख्याल है कि आने वाले 2-3-4 महीनों में ये तकरीबन 20-25 मुल्कों तक पहुँचेगा, 12 ममालिक में। और इत्तेफाक है, खुशबख्ती है कि लंदन से रहनुमाई करने के लिए फ़हीम भाई सिर्फ आज यहाँ पहुँचे, आज सुबह पहुँचे हैं, और सुबह फ्लाई करना है इनको, और अपने एक सेमिनार के लिए। आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि ये सेमिनार ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुआ। ये एक सिलसिला है, एक कड़ी है, इसका दूसरा सिलसिला शुरू होने वाला है। ये कॉन्फ्रेंस 4 दिन का, ठीक है, 2 दिन यहाँ है और 2 दिन कलकत्ते में। इसका एक्सटेंशन जो है 2 दिन कलकत्ते में, जो 2 और 3 तारीख को होना है। और हमारे बड़े भाई जनाब प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब हमारे शरीक हैं। तो ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये ताकत बर्क है। तो मेहनत बहुत की। हम अपने तालिब इल्मों के लिए, मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कोई किसी उस्ताद को अल्लाह तबारक व तआला इतने अच्छे तालिब इल्म कि मेरे चेहरे पे अगर शिकन आया तो तालिब इल्मों को समझ में आ गया कि मैं क्या चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि चेहरे पे बल पड़ा और इन्होंने समझ लिया कि मैं क्या चाहता हूँ। तो मैं नाम नहीं लूँगा, सब हमारे तालिब इल्म हैं। काम तो यकीनन वहाँ भी कैप्टन एक रुकुद्दीन है, महवश है, सनाउल्लाह है, इम्तियाज़ है, ये लोग भी कैप्टन है, ठीक है, अपनी अपनी टीम के। तो ये लोग भी तारीफ़ें बटोरते हैं, लेकिन इन लोगों ने जितने काम किए वो उसकी कोई मिसाल नहीं। और मैं चाहता हूँ कि और भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, खाकी हैं, लियाकत हैं, सब चेहरे यहाँ मौजूद हैं। नाम लेके किसी को दुखी नहीं करना चाहता कि मेहरान दुखी हो जाए, तालिफ दुखी हो जाए, सदर दुखी हो जाए, सब आप उसमें शामिल हैं, सब के सब। नाम नहीं अच्छा, फातिमा माहिर भी शामिल है, मयार भी शामिल है, मुस्तफ़ा भी हैं, और मेरी बेटी भी है। उन्होंने बहुत आइडिया दिया। और भाग्य, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतने अच्छे तालिब इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दिए। मैं दुआ करता हूँ कि सारे असातिज़ा को इतने अच्छे तालिब इल्म मिले। तो डॉक्टर भाभी का नाम नजमा इकराम शादान को उन्होंने कई मरतबा, आपने देखा, बेचारे आए। डॉक्टर मोहसिन बड़े खामोश रहते हैं, उनसे कहा था ये काम उनका था। कोड़ीमल कॉलेज में उस्ताद हैं और हमारे बराह रास्त शागिर्द रह चुके हैं। यानी अगर किसी को सीखना हो कि किस तरह से उस्ताद की इज़्ज़त और उनका एहतराम किया जाता है तो कोई मोहसिन से सीखिए। इतने खलीक, इतने मिलनसार और बहुत ही मुनकसरुल मिजाज, और रह करके काम करते हैं, सामने नहीं आना चाहते। ये अख्तर साहब है और दूसरे नंबर पे वो मोहसिन साहब। भाई काजिम साहब ने तो नाम लिया कुछ कंजूसी से लिया, ठीक है ना।
और प्रोफेसर अनवर पाशा, डॉक्टर तौहीद अहमद खान जो भाईजान हैं, ये दोनों JNU में मेरा एक मजमून है JNU की लाल दीवारें और मेरे शबो रोज़। आप उसको पढ़ लीजिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि अनवर पाशा और तौहीद भाई से हमारे क्या ताल्लुकात हैं और किस तरह से जब हम लोग JNU आए थे तो इन्होंने रहनुमाई की, तो आज हमारे वो सरपरस्त हैं और उनके सरपरस्ती में ये सारा काम हो रहा है। लोग बहुत हैं, मतलब वो लोग जो जर्मनी में बैठे हुए हैं वो लोग भी, इकबाल हैदर साहब हों या स्वीडन में आरिफ किसाना साहब हों, जमील हसन साहब हों, मुस्तकिल मैसेजेस आ रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, मजबूरी में कई फ़ोन उठाने भी पड़े, तो ये दूर देशों में बैठे हुए लोग भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छा किया, ये कह रहे हैं कि तुर्की में कब करना है, स्वीडन में कब करना है, ये बड़ी बात है। और इंशाअल्लाह हमारा मकसद यही है कि हम हर साल इस कॉन्फ्रेंस को करेंगे, एक हिंदुस्तान में और एक हिंदुस्तान से बाहर। आपको मालूम है कि 2 सेमिनारों का ऐलान हो चुका है। अब वर्ल्ड कप की तरह तय करना मुश्किल होगा कि पहले स्वीडन में करें या फ्रांस में करें। सुमन शाह फ्रांस में बैठी हैं, वो बार बार कह रही हैं कि पहले फ्रांस आइए। फ़हीम को मालूम है, उनसे भी रब्ता किया कि भाई वहाँ कब आ रहे हैं। इनको मालूम है कि जमील हसन इनके भी दोस्त हैं, कह रहे हैं स्वीडन आइए। आतिफ तौकीर साहब यहाँ मौजूद हैं। जब हमने ऐलान किया कि जर्मनी में करना है तो बर्लिन से और दूसरी जगह पे स्टुटगार्ट से और कहाँ से सारे लोग कह रहे हैं कि हम सब इंतज़ाम करेंगे, आप पहले जर्मनी आइए। लेकिन अब हमने जर्मनी को 2021 में रखा है और 2020 में हम कहीं और जा रहे हैं, 2019 में ईरान जा रहे हैं, ठीक है। और हम सब लोग एक साथ चलेंगे इंशाल्लाह। और हम तलबा और रिसर्च स्कॉलर के लिए अगर उसमें 20 सीट है तो 10 सीट तालिब इल्मों के लिए रखूँगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ। इसलिए कि तालिब इल्म जो हमारे तालिब इल्म है वो हमारी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं ना, इन्हें तरबियत देनी है। ये सारे सेमिनार क्यों हो रहे हैं, सेमिनार बहुत होते हैं। सेमिनार मकसद ये भी है कि एक तो बहुत अहम मौजू था, खैर इस मौजू के हवाले से एक बात कह दूँ फिर आगे बात बढ़ाऊँगा। यानी मैं चूँकि फॉरवर्ड खेल रहा था तो सारे गोल हमसे हुए, तारीफ मुझे मिली। 2 साल पहले हम अख्तर साहब बैठे थे और कहा कि अख्तर भाई एक सेमिनार करना है, मौजू तय करें। तय करते करते ये नाम दिया हुआ है सेमिनार का, मेरा नहीं बखुदा सैयद अख्तर हुसैन साहब, डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन साहब ने इस सेमिनार का उन्वान तय किया। थीम उर्दू में मैंने लिखी और आपने जब हमारे वेबसाइट पे देखा होगा तो उर्दू का जो थीम लिखा है उसकी लाइन ऑफ थीम कुछ और है और अंग्रेज़ी में जो लिखा गया बिल्कुल अलग है। यानी 2 उसलूब आपको मिलेगा, उर्दू मैंने लिखी है और अंग्रेज़ी डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन साहब ने लिखी। और ये एतराफ़ करना ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ इस सेमिनार में मौजूद हैं जिन्होंने पीछे रह करके कितने ज़िद किया अख्तर भाई से कि भाई आपको इब्तिदाई तकरीब में आना है, हाथ जोड़ लिया, इख्तितामी तकरीब में आना है, हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा आप हाथ जोड़ते रहिए, मेरा जो काम है वो करता रहिए। तो बहरकैफ मैं अपने तालिब इल्मों के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह तबारक व तआला इनको तरक्की दे और पढ़ने लिखने का शौक़ पैदा इनके अंदर हो। और मुझे मालूम है, यकीन कहता हूँ, परसों मैंने रुकनीन से कहा कि मैं अब सोने जा रहा हूँ, मैं हालत ख़राब है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन से एक बात कह सकता हूँ कि जब आप लोग वहाँ मौजूद हैं 2-2, 3-3 बजे रात तक इन लोगों ने काम किया है कंप्यूटर बैठ के, मैंने ये कहा कि ये सेमिनार क्या है, ऐसे 10 सेमिनार मेरी गैर मौजूदगी में आप करा सकते हैं। यानी इतनी तरबियत हो गई है कि अब उन्हें शायद मेरी ज़रूरत ना पड़े, ये असल मामला है। और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। बच्चों खुश रहो, सब मेरे बेटे हैं, बेटियाँ हैं, बहुत खुश रहो। अब मैं अपने भाइयों की तरफ आता हूँ, असातिज़ा की तरफ आता हूँ। मैं ये इंकशाफ हुआ है, रज़ा अब्बास नैयर साहब से मुलाकात वाकई, हाँ, जिस दिल और खुलूस से, देखिए खुलूस तो सफ़ों के दरमियान, लेकिन इस खुलूस का मुज़ाहरा और इसको करीब से देखने का मौका अब मिला मुझे। आपने तमाम प्रोग्राम को छोड़ के, मुझे मालूम है कितने प्रोग्राम छोड़े, अली अहमद फातमी साहब ने सिलेक्शन कमेटी को छोड़ दिया भाई, जबकि एक बहुत अजीज़ तो प्रोफेसरशिप का मामला था। मैं खैर ये सब बातें नहीं कह सकता, मैं नहीं, नाम तो नहीं ले सकता, मैं यूनिवर्सिटी का भी नाम नहीं बताऊंगा कि वो कलकत्ता में है कि बेंगलोर में है, ये भी नहीं बताऊंगा। लेकिन उन्होंने वो भी छोड़ दिया। और अब्बास रज़ा नैयर साहब जिस खुलूस से आए, बैठे और आइंदा इस मंसूबे पर साथ देने का वादा किया कि यकीनन आतिफ भाई जो आप बात कर रहे थे कि रज़मिया शायरी पर एक यकीनन बहुत ही दस्तावेज़ी किताब, इस मकाले और मकाले के अलावा कुछ मकाले लिखवा करके हम इसमें शामिल करेंगे। तालिब इल्मों जिन लोगों ने, भाई मैं शुक्रिया के साथ साथ हमेशा माजरत भी पेश करता हूँ। मेरे अजीज़ शागिर्द हैं, तालीफ हैं, मेहरान हैं, है ना, मुझे नहीं मालूम कि दिल से मुझे क्या कह रहे होंगे, हैं,
और इस तरह से कई नाम कहे भाई, मेरे पास नाम नहीं, कोई कागज़ नहीं। 12 नाम ऐसे हैं जिनसे मैंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, खुदा के लिए तुम पेपर न पढ़ो। पेपर तैयार कर रखा है, एक नाम मेरा भी है उसमें एक नाम तो ये सब लोग मौजूद हैं। तो खुदा के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन आपके मजमून को बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से शायद करें। 12 तालिब इल्म हमारे ऐसे हैं जो लिस्ट में थे और उनको हमने पेपर में पढ़ने दिया कि वक्त हमारे पास नहीं। पढ़ा हुआ तस्वुर किया गया, प्रोफेसर अहमद पाशा ने कह दिया तो पढ़ा हुआ तस्वुर। इसके अलावा कश्मीर से मुश्ताक हैदर साहब आए हैं। शहाब इनायत मलिक साहब का मामला ये है कि मैंने अगर कह दिया कि ये अब सुबह हो रही है तो ये कहेंगे ठीक है सुबह हो गई, चलो क्या करना है। यानी जो अज़्म किया, जो फैसला लिया, मैंने दुनिया में एक ऐसा इंसान मेरे साथ है कि मैंने कहा शाह भाई ये करना है, कहा ठीक है करो, क्या करो, मामला क्या है, क्या ज़रूरत है बताइए। तो शाह भाई आपकी मोहब्बतों का बेइंतहा शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आप जैसे लोग हमारे सरपरस्तों में शामिल हैं, वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के। तौहीद खान साहब हों, अख्तर साहब हों, नाम नहीं ले सकता। अब मैं अपने उन मेहमानों की तरफ आता हूँ जो बैरून मुल्क से आए हैं। आतिफ तौक़ीर साहब का आना हमारे लिए एक फाले नहीं है। आतिफ तौक़ीर साहब बहुत सरगर्मी और बहुत ही अदबी इल्मी, न सिर्फ जर्मनी में बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं अपनी शायरी के हवाले से। और कितनी दीदाज़ेब शख्सियत है, आप देख रहे हैं कि इनको लोग देख ले तो शायरी सुन लें शायरी सुनाने की ज़रूरत नहीं है, इनको देख लेना ही काफ़ी है। आपसे गुजारिश की गई, बहुत मुश्किलों से इन्होंने वक्त निकाला है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए, और दिल्ली में इतने प्रोग्राम इनके तय हो चुके हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा 1 घंटे के लिए आइए, और मुझे मालूम है कि ये पिछले 5 घंटे से मेरे साथ बैठे हैं। माफ़ी चाहता हूँ कि आपके 4 घंटे हम लोगों ने चुरा लिए। आपका आना हम सबों के लिए बाइस एज़ाज़ है, बाइस इफ्तिखार है। आपका दिल की गहराई से हम इस्तकबाल भी करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। फ़हीम भाई सरपरस्त भी हैं, लंदन के नुमाइंदा भी हैं और हमारे टीम के सरगर्म सिपाही भी। तो आपके लिए तो कोई शुक्रिया नहीं, बस एतराफ़ इस बात का है कि हम सबों को फ़हीम साहब के अंदर जो जज्बात हैं उर्दू तहज़ीब के लिए, उर्दू ज़बान के लिए, उर्दू सकाफ़त के लिए, उस तरह के जज्बात के लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो जज्बात हम सबों के दिल में हो। मैं फ़हीम भाई आपकी खिदमत का एतराफ़ करता हूँ कि आप लंदन की, मैंने देखा अपनी आँखों से कि लंदन में जब 2 दिन मैं इन्होंने हर प्रोग्राम के बाद ज़बरदस्ती पकड़ के अपने घर ले गए, और ये कॉन्फ्रेंस वहीं से हुई, तारीख़ भी वहीं तय हुई, मेहमान भी वहीं तय हुए, और सारे उन्वानात भी वहीं तय हुए। और दोनों जगह के, यानी कि कलकत्ता के कॉन्फ्रेंस की सारी, अगर हम कहें तो इनका सेहरा फ़हीम भाई के साथ जाता है कि जो 2 दिन का कलकत्ता का सेमिनार है वो सिर्फ फ़हीम भाई की जिम्मेदारियों पे हो रहा है। दिल्ली की जिम्मेदारी मेरी थी, एक भाई ने इधर संभाला, दूसरे भाई उधर संभाली, और ये पूरा प्रोग्राम 4 दिन का लंदन में बैठ के तय हुआ था। तो बैठकर आप तो हमारी टीम के रुकन हैं, आपके लिए शुक्रिया के कोई अल्फाज नहीं सिवाय इसके कि आपके लिए हम दुआई करते हैं और ये कहते हैं कि खुदा करे कि जो हमारा स्लोगन है आप और जवान हो जाएं, इत्तेहाद, इत्तेफाक और इश्तराक, ये कायम व दायम रहे। अतर फारूकी साहब, रज़ा हैदर साहब, ये दोनों तो हमारे यार-ए-ग़ार हैं, अजीज़ हैं, ठीक है। अब मैं क्या कहूँ रज़ा हैदर साहब का मामला ये है कि जब कहा, जिस वक्त कहा, रात के 12 बजे तक हमने भी इनको फ़ोन किया तो ये कसमसाए नहीं, और चेहरे पे शिकन आया या नहीं ये तो नहीं देखा, लेकिन लफ्ज़ों में वही इत्तेफाक था, जुमलों में वही इस्तकबाल था। ये बड़ी बात है। और मैं तो ये भी हक़ रखता हूँ कि सुबह 7 बजे फ़ोन करके 7:30 बजे अतर फारूकी साहब को बुला लिया। ये हमारी मोहब्बत की अलामत है। सीखिए आप लोग के अंदर भी इस तरह का इत्तेहाद होना चाहिए और ऐसा ही इत्तेफाक होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो हम सब लोग इत्तेहाद और इस तरह की बात करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये एक दिन में नहीं बनता है ना, इस सलूक को निभाना पड़ता है। तो आप लोग ये निभाना सीखिए कि किस तरह से दोस्तियाँ बनाई जाती हैं और किस तरह से काम निकाला जाता है, और बिगाड़ी भी जाती है, और बिगाड़ी भी जाती नहीं बिगाड़ी भी जाती है, जो हम लोग नहीं करते इसलिए कि सुलह कर रहे हैं। तो मेरे पास बहुत कुछ कहने का है, अब मैं कहना नहीं चाहता इसलिए कि ये सारी बातें लोग रस्मी समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो बातें कहनी थी वो मैंने कही। मैं सबों के लिए दुआ करता हूँ और आप सबों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सारे तालिब इल्म, कई नाम थे जो मेरे सामने भी बैठे हुए हैं, चाहे वो अशफाक हो, चाहे मामुद्दीन हो, नाम लूँ क्या किसी को, ये हमारे दोस्त बहुत दूर से, देखिए उर्दू से बराह रास्त उनका ताल्लुक़ नहीं है। आरपी शुक्ला साहब, मैं चाहता हूँ उनके लिए तालियाँ बजाएँ। पिछले 2 दिनों से मेरे साथ हैं और कहते हैं सर कोई काम बताइए।
है ना, बैठे हुए हैं। हम मैं इनकी मोहब्बतों के लिए अपने आप को निछावर करता हूँ बस, इससे प्रोफेसर ज़्यादा कुछ गोविंद नहीं। प्रसाद साहब, गोविंद प्रसाद साहब हाँ, आपके प्रोफेसर गोविंद प्रसाद साहब बहुत बीमार थे, बीमार हैं, बावजूद उसके कल भी रहे, आज भी रहे। जितने लोग आए सबका शुक्रिया। और एक सूफी सिफत आदमी हमारे दरमियान है ना, उसको हम कहते हैं कहा हमेशा जज्ब में रहते हैं, है ना। एक रूमी है और एक सलमान है, ठीक है। सलमान अब्दुल समद जो है ये हमारे उन तालिब इल्मों में हैं जो हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं कि मीडिया में कोई लफ्ज़ गलत तो नहीं गया, कोई लफ्ज़ ऐसा तो नहीं गया, कुछ गया या नहीं। और रूमी साहब तो वाकई है ना, बल्कि बहुत सारे तालिब इल्मों की कतार है, चाहे वो मुश्ताक हो, फुलैल सिंह हो, क्या बात है। तो सब जिंदाबाद, सलामत रहिए। अल्लाह तबारक ताला आपको सबको सलामत रखे। और अल्लाह तबारक ताला हम लोग के दरमियान जो हमारी फ्रेटर्निटी है टीचर्स की, उसको अल्लाह सलामत रखे। चाहे वो अब्बास रजा नैयर हो, अली अहमद फातमी साहब हो, डॉक्टर अख्तर हुसैन साहब हो, मुजीब साहब यहाँ बैठे थे, जितने भी असातिज़ा हैं मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं दिल से समझ रहा हूँ कि सबों का मैंने नाम ले लिया। अल्लाह का शुक्र बेइंतहा करम कि बहुत ही कामयाबी के साथ ये सेमिनार इख्तिताम पज़ीर हुआ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि मेहमान यहीं बैठे रहें और हमारी जो टीम, कोर टीम के मेम्बरान हैं, बल्कि ये हम कहें कि वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के जो सिपाहियान हैं वो ज़रा डाइस पे आएँ ताकि एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए। प्रोफेसर तौहीद खान साहब, अख्तर हुसैन साहब भी आइए और आप लोग भी आइए। जी फरमाइए। ये लग रहा है मुझे कि आपने घर जाना है या नहीं जाना। मैंने, मेरी बेगम माशाअल्लाह ऐसी है कि मेरी आंखों के इशारे पे समझती है। और ये देखिए ये हमारी असल में चाय के सर में दर्द हो रहा है शहाब भाई के बगैर। नहीं बच्चों को फोटो बहुत जरूरी एक है। मिनट, ये एक मिनट और अतर फारूकी साहब ले रहे हैं और 1 मिनट मैं लूँगा। एक मिनट बस दे दें आप। ये ख्वाजा साहब ने बीच में कहा कि वो जो लोग अपनी किताबें दे देंगे इनको, उस पर डाल देंगे, ये तो आप फ्री पढ़ सकेंगे। तो अंजुमन ने 1990 के बाद जितनी किताबें छापी हैं उसकी सॉफ्ट कॉपीज हमारे पास मौजूद हैं। वो और अगर ये 2 कदम आगे बढ़ें तो जिस तरह हमने अपनी सारी लाइब्रेरी रेख्ता को दी और उन्होंने कॉर्पस बनाया, तो वो सब भी मैं इनको देने के लिए तैयार। अख्तर साहब से ये भी गुजारिश है कि उर्दू अदब के शुमारे की भी सॉफ्ट कॉपी आपके पास होगी, वो भी दे दें ताकि वो जो पिछले शुमारे हैं वो भी हमारे लोग उससे। 1990 के बाद जी जी, आप तमाम लोगों का शुक्रिया जी, शुक्रिया। मैं मिस्र से तशरीफ़ लाए मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मीडिया के जो लोग हैं जिन्होंने इसे ब्रॉडकास्ट किया, जिन्होंने रिकॉर्डिंग की, जो बाइट्स लिए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कल 2 दिन से मुसलसल वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये लाइव भी चल रहा है और बाहर बाइट भी ले रहे थे जो अलग अलग चैनल्स पर आएंगे, वेब पर आएंगे। मरवा लुत्फ़ी साहिबा, मरवा लुत्फ़ी साहिबा, आपका करम इनायत कि आपको बहुत काम था। इजिप्ट से 4 मेहमान आए, उनको दिल्ली आए, आप ये भी आ चुके हैं दिल्ली, उनको दिल्ली देखनी थी और कुछ चीज़ें खरीदनी थी, इनको भी खरीदनी थी, लेकिन मरवा साहिबा ने कहा मैं कॉन्फ्रेंस में रहूँगी, मैं आपका दिल की गहराई महसूस करूँगी। और मेरे जो छोटे भाई हैं ना, सैयद नासिर हुसैन, मैं उसका नाम दानिस्ता मैं नहीं लेना चाहता था, इसलिए कि मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा हक तो ये है, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा हैं, तो उस प्रोटोकॉल के तहत आप आज चीफ गेस्ट हैं, मैं आपका बेइंतहा दिल की गहराइयों से नहीं, वाकई आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और बाहर चाय आप लोगों का मुंतज़िर है, आप लोग बाहर चाय, आप ऑडियंस जो है बराए करम चाय हमारे साथ पिए, उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस, ये सेमिनार इख्तिताम को पहुंचता है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तब
वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के मेंबर आप मेंबर इंशाल्लाह कहते हैं बैक تمام تمام बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आइए चाय पीते हैं बाद How are you?